और अशोक एक भी मिनट इधर से उधर नहीं होता इस पूरी प्रक्रिया में, टाइम टू प्रिसिशन। बिल्कुल गौरव, पूरे टाइम के हिसाब से जो जो टाइम रखा गया है हर चीज का, कितने बजे स्वेरिंग इन होनी है, कब उनका भाषण होना है, कितनी देर का भाषण होना है, तमाम चीजें पहले से ही फिक्स की गई हैं और उसी के मुताबिक गौरव चल रहा है। और राजघाट पहुंची, उसके बाद अपने स्थायी निवास पहुंची, वहां से राष्ट्रपति भवन पहुंची, दरबार हाल, तमाम चीजें प्री प्लान, पूरा एक एक चीज एक एक मिनट उनका प्लानिंग के तहत होता है और उसी के हिसाब से चल रहा है गौरव। लेकिन सबकी नजरें आज लगी है संसद भवन में, जब वो सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको स्वेरिंग शपथ दिलाएंगे। और खास बात यह गौरव, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब जितेंद्र बहादुर भी उस बस में बात कर रहे थे, जो उड़ीसा से, उनके गांव से लोग आए थे, उनके रिश्तेदार आए थे, वहां के लोग आए थे स्थानीय, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जगह से एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भारत जैसे देश में ही हो सकता है। दूसरी बात यह कि ऐसे लोग उनके स्वेरिंग इन में आएंगे जो उनके गांव से, जो कभी हो सकता है दिल्ली भी कभी ना आए हो, और आज वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे गौरव, और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन भी उनको जाने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए, उनके गांव के लोगों के लिए, जिन्होंने कभी हो सकता है बहुत से लोग दिल्ली भी पहली बार आए हों, और वो आज उस गवाह के साक्षी बनेंगे जिसमें एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया, आज उनको वो राष्ट्रपति बनते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के आज जो पूरा उनका कार्यक्रम है गौरव, पूरा एक एक मिनट पहले से इसको देख करके सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी पूरी चीजों को देखते हुए पूरा प्लान किया गया है। थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे रामनाथ कोविंद के साथ, और फिर वो संसद भवन पहुंचेंगी। वहां पर उनकी अगवानी की जाएगी, जैसे मैं पहले बता रहा था, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, उपराष्ट्रपति मौजूद होंगे, लोकसभा स्पीकर मौजूद होंगे। फिर उनको सेंट्रल हॉल जहां पर उनकी शपथ होनी है वहां पर उनको लेके जाएंगे, और वहां पर पहले से मौजूद होंगे तमाम। अगले 3 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन श्वेता, इन 3 मिनट में अगर हम बात करें तो कितने ही बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी आज। गौरव, मुझे लगता है कि जो पूर्वी भारत है वहां पर फिर भी कुछ परंपराओं के बारे में हम सब जानते होंगे। जैसे मुझे ध्यान है कि मेरे स्कूल में संथाली डांस जरूर होता था, जब बच्चों की जो फोक डांस या वैसे सॉन्ग कॉम्पिटिशंस होते थे उसमें ये चीजें जरूर होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्वी भारत से बाकी के हिस्सों में उतना नहीं उसके बारे में मालूम होगा। आज वो दिन है जब पूरे में प्रचार प्रसार सब होगा इसका, और वो शक्ति लोग देखेंगे, वो समझेंगे और ये भी जानेंगे कि वहां से यहां तक देश के प्रथम नागरिक बनने तक का सफर कितना मुश्किल रहा होगा। दरबार हॉल से श्वेता, ये तस्वीरें 5वीं शताब्दी की गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की आप प्रतिमा पीछे देख रहे हैं, और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पीछे छोड़ते हुए अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए। एक एक कदम सधा हुआ रहता है। देखिए किस तरीके से उनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं उनके अंगरक्षक, और उसके बाद जब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की वो सीढ़ियां शुरू होंगी, वहां से अब सतर्क हो गए। अब जो अंगरक्षक हैं, जो अभी तक कतार में खड़े थे, वो अब सतर्क हैं कि जो प्रथम नागरिक हैं वो आ रहे हैं, और जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद 62 वर्ष, मतलब द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होगी। अगर हम उम्र के लिहाज से देखें तो सबसे युवा राष्ट्रपति भारत को मिल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पहली आदिवासी महिला, स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला जो राष्ट्रपति बन रही हैं। हालांकि वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जन्मी और पहली आदिवासी महिला। और देखें ना अब प्रोटोकॉल कैसे बदल रहा है। अब अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्ट है, दोनों एक साथ सीढ़ी उतर रहे हैं। लेकिन अब ये निजाम बदल जाएगा। अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे रामनाथ कोविंद,
और 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। देखिए, पूरी जो व्यवस्था की गई है ये एक परंपरा है। हर बार जब राष्ट्रपति बदलते हैं देश के तो तस्वीरें ऐसी रहती हैं। आज उनमें कुछ भावनाएं भी घुल गई हैं। साथ ही केवल एक राष्ट्रपति का परिवर्तन नहीं है बल्कि भावनाएं भी वो चरम पर हैं। इसीलिए जब आप उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उन तमाम लोगों को संसद भवन की ओर जाते हुए देख रहे थे तो सबके चेहरे पर गर्व का वो एहसास था। हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। कमांडेंट हैं कर्नल अनूप तिवारी, वो सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, इसीलिए आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समय सैल्यूट करते हुए देख रहे थे। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इसीलिए तस्वीरें आप ऐसी देख रहे हैं कि पहले, अब देखिए, अब बाद में द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हो रही हैं इस गाड़ी में और निकल रहे हैं ये संसद भवन के लिए। ये 13 मिनट का लगभग ये सफर होगा क्योंकि 10:03 पर गेट नंबर 5 पर पहुंचना है। ये आदेश कर्नल अनूप तिवारी, कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का, राष्ट्रपति अंगरक्षक को बाएं से घोड़ों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। और अब भारतीय सेना की सबसे प्राचीन रेजिमेंट बहुत गर्व के साथ अपने राष्ट्रपति और होने वाले राष्ट्रपति को लेकर जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से संसद की ओर। और 9:50 से 10:03 पर उनको ये पूरा सफर तय करना है रायसीना हिल पर। और ये भव्य दृश्य है श्वेता, एक तरह से अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के ये जो घोड़े हैं और जो जवान हैं आगे, साइड में और पीछे, और तीनों सेनाओं के जवान पूरे रायसीना हिल पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद तक तैनात रहेंगे अभिनंदन के लिए राष्ट्रपति और भावी राष्ट्रपति।